हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और एक चीज़ पर मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहूँगा। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा गीता के बारे में, मतलब गीता के जो लेसन्स हैं उनको थोड़ा पढ़ रहा हूँ, उनको थोड़ा समझ रहा हूँ। तो आप मुझे अब थोड़ा सा अपना एक, वैसे तो मैंने पोल वाला जो सिस्टम होता है वो मैंने अभी देखना पड़ेगा कैसे वो काम करता है, कैसे करते हैं। लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं गीता के ऊपर सबटाइटल्स के थ्रू ही आपको समझाऊँ तो उसमें आपको इंग्लिश और लाइफ लेसन्स दोनों मिलेंगे। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस? तो आप इस चीज़ में मेरे को एक बार थोड़ा अपना सजेशन दे देना। और आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछिएगा। और पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सेंटेंस है, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें। इस वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है कि सेंटेंसेस ना इस तरीके के होंगे जैसे हम डेली उसमें बोलते हैं। ठीक है, वो उस तरीके से ख़त्म नहीं होंगे कि एंड में बिल्कुल ता है, ती है, रहा है, रही है। इस वीडियो में वैसे सेंटेंसेस आपको कम मिलेंगे। ज़्यादातर सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो समझ में नहीं आए कि कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जी। इसको ना पहले आप ऐसी हिंदी लैंग्वेज में तोड़ो जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कमी कर देते हैं, इसीलिए उनको कन्फ्यूजन होती है कि जो भी दिमाग में आई लाइन उसको हम तुरंत ही इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, और ऐसी चीज़ें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इस चीज़ से बचने का सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले उन चीज़ों को, उस लाइन को ऐसी लाइन में कन्वर्ट करो जिसको आप ट्रांसलेट कर सको। तो जैसे ये लाइन है, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें, अगर मैं इसको एज इट इज़ उठाकर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको करूँगा कि तुम्हें अभी और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, और एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है सर, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये होता है। अगर इसको विल वाले सेंटेंस में बनाऊं, ठीक है, सो हाउ मच टाइम विल यू टेक, ये बना हाउ मच टाइम विल यू टेक, कि कितना टाइम लगेगा, या फिर हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, कि और कितना टाइम लगेगा तुम्हें। इस और वाले सेंस के लिए मोर लगा देंगे। सो हाउ मच मोर टाइम विल यू टेक, ये बन गया। दूसरा तरीका है, मैंने बताया हुआ है, फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस को, मतलब विल को हम जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे रिप्लेस कर देते हैं, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। लेकिन ये कैजुअल लैंग्वेज में आता है, जैसे आई विल प्ले, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले, ये भी सही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई विल गो अमेरिका टुमारो, आई एम गोइंग टू गो अमेरिका टुमारो, ये भी सही है। इस तरीके से सो सेम यहाँ पर हमने क्या करा, विल को ही रिप्लेस कर दिया है गोइंग टू से, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू से। ठीक है, सो हाउ मच मोर टाइम, ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक, गोइंग टू को मर्ज करके गोना कर दिया है। ठीक है, सो हाउ मच मोर टाइम यू गोना टेक, कि और कितना टाइम लगेगा भाई तुम्हें। अब बहुत हो गया। ठीक है, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, जो ये सेंटेंस है ना, बहुत हो गया, इसको हम बोलते हैं दिस इज टू मच। ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा, दिस इज टू मच, यार बहुत हो गया, इस तरीके से। और अब वाले सेंस के लिए नाउ लगा दिया है। अब ये नाउ सेंटेंस के शुरू में या एंड में, आप कहीं भी लगाओ, वो आपकी चॉइस है कि नाउ दिस इज टू मच या फिर दिस इज टू मच नाउ। ये दोनों ही तरीके से सही रहेगा, जो भी आपको ठीक लगे। क्यों इतना काम में घुसे रहते हो? अब देखो सेंटेंस कैसे बोला, क्यों इतना काम में घुसे रहते हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे? तुम क्यों इतना काम में घुसे रहते हो। ठीक, अब काम में घुसे रहना, इसको कैसे बनाओगे? या तो इनटू वर्क, आप इसका यूज कर सकते हो कि वाई आर यू इनटू वर्क सो मच। ठीक है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। इनटू वर्क मतलब इनटू समथिंग का मतलब है किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ में होना। बेसिक इसका मतलब इंटरेस्ट वाली बात होती है। जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसने मुझे बोला क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं वैसे बोलूँगा यार आई एम नॉट मच इनटू क्रिकेट। तो जब मैंने यहाँ पर बोला आई एम नॉट मच इनटू क्रिकेट, तो मैं यार मेरे को ना क्रिकेट ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, वो से एक सेंटेंस का सेंस जाता है। तो सेम यहाँ पर जब सेंटेंस है तुम इतना काम में क्यों घुसे रहते हो, तो इनटू का आप यूज़ कर सकते हो। या फिर कई बार देखो सेंटेंस ऐसा आएगा जिसका आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसको बनाएंगे कैसे, कुछ वर्ड्स दिमाग में नहीं आएंगे। तो ऐसी जगह पर आप क्या किया करो, उसका ही ऑल्टरनेट,
उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सिनोनिम्स वैसा कुछ ढूंढा करो। पहले हिंदी में ढूंढो कि तुम काम को इतनी प्राथमिकता क्यों देते हो, वो वाला सेंस किया। तो काम को इतना प्राथमिकता देने को हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देना मतलब उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना दिया, ठीक है, कि तुम्हें काम को इतना प्रायोरिटी क्यों देनी होती है, वो सेंस में चला गया। अब कोई चीज़ करनी होती है, हैव टू, हैज़ टू, ठीक है, वो चीज़ आती है नीड टू, वांट टू, कि तुम्हें काम को क्यों इतना प्रायर रखना होता है, वो वाला सेंस आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, ठीक है। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ताहती है, क्यों रखते हो, क्यों देना होता है, उस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर मेन वर्ड आया डू, डूअर कौन है, तुम, यू, ठीक है। अब एक्शन यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटी देनी होती है, तो हैव टू प्रायोरिटाइज, सिर्फ प्रायोरिटाइज नहीं है, गिव प्रायोरिटी ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक अच्छा सेंस जो आएगा हैव टू प्रायोरिटाइज, कि क्यों देना होता है, क्यों देना पड़ता है, वो वाला सेंस। सो व्हाई डू यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क सो मच, इतना ज़्यादा, ठीक। तो पूरा हम हिंदी में हमने कैसे बोला यार, क्यों इतना काम में घुसे रहते हो, और जब इंग्लिश में बोला सो व्हाई डू यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क सो मच, ठीक है। कितना डिफरेंस आया और सुनने में भी कितना अच्छा लगा, ठीक है। एक तो सिंपल सा ऐसे ही बोल सकते हो कि व्हाई डू यू वैल्यू योर वर्क सो मच, व्हाई यू आर वर्किंग, व्हाई यू आर इन योर वर्क सो मच, कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल और अच्छा जो मुझे लगा वो मुझे यही लग रहा है कि व्हाई डू यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क सो मच, ठीक है। ये एक अच्छा सा भी लगा, सुनने में बड़ा सा सेंटेंस भी हुआ, और ये सिंपल भी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है, हम ये समझ सकते हैं लेकिन मेरा बॉस नहीं, हम ये समझ सकते हैं लेकिन मेरा बॉस नहीं। तो जो पहला सेंटेंस है हम ये समझ सकते हैं, तो ये सेंटेंस है कैन वाला, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है जी। ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला है। तो कैसे बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल फॉर्मूला है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पर, समझना, अंडरस्टैंड। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस, हम इसको समझ सकते हैं, फिर वी कैन गेट दिस, हम इसको समझ सकते हैं लेकिन मेरा बॉस नहीं, बट माई बॉस विल नॉट, ठीक है। बट नॉट माई बॉस ये भी आप लिख सकते हो कि वी कैन अंडरस्टैंड दिस बट नॉट माई बॉस, ठीक है। वोंट यहाँ पर विल नॉट, कि वो नहीं समझेगा, बट माई बॉस विल नॉट, ठीक है, कि वो नहीं समझेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, हम ये समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस बट माई बॉस विल नॉट अंडरस्टैंड, या फिर सिंपल ख़त्म कर दो, माई बॉस विल नॉट को मर्ज करके वोंट कर दिया। भले ही कोई काम ना हो, भले ही, अब ये जो भले ही वाला सेंस आ जाता है ना, इवन दो, जैसे मैं बोलूँ भले ही वो मेरे से माफ़ी मांग ले, इवन दो ही सेज सॉरी टू मी, इवन दो ही सेज सॉरी टू मी, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम, कि भाई भले वो मेरे से माफ़ी मांग ले, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, ये बना। सो भले ही कोई काम ना हो, इवन दो देर इज़ नो वर्क, इवन दो लगा भले ही, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अब मैंने बताया कोई चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है, इस चीज़ में हम देयर का यूज़ करते हैं। अगर है की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर, फ्यूचर की बात चल तो विल बी। अब यहाँ पर है, भले ही कोई काम ना हो, इवन दो देर इज़ नो वर्क, ठीक है, देर इज़ नो वर्क। कोई जल्दी जाए तो मौत आ जाती है उसे, अब इसको कैसे बोलोगे, कोई जल्दी जाए तो मौत आ जाती है उसे, ठीक। अब ये से पहले देखो, वर्ड टू वर्ड बनाने के लिए जाओगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी, फिर सेंटेंस नहीं बनेगा, फिर हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा, मतलब इस सेंटेंस को पहले इस ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम इंग्लिश में बना सकें। तो कोई जल्दी जाए तो मौत आ जाती है उससे, ठीक है। इसको सिंपल सा बनाओ, आप कैसे बनाओगे उसको मौत आ जाती है अगर कोई जल्दी जाता है तो, ठीक है। अब इस तो के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंटेंस में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसको मौत आ जाती है मतलब वो मर जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, ही डज डाई, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही डज डाई, डज छुपा डाई के अंदर और क्या बन गया, डाइज। सो ही डाइज, भाई उसको मौत आ जाती है, वो मर जाता है अगर कोई जल्दी जाता है तो। सो अगर इफ कोई जल्दी जाता है, ठीक है जी। सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन फिर लगेगा, डूअर कौन है, कौन जल्दी जाता है, कोई, समवन, सो समवन यहाँ मेरा डूअर है, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, जाना, गो या लीव, ठीक है। सो समवन डज लीव अर्ली, अब डज छुपा लीव में,
क्या बना, लीव्स। सो समवन लीव्स अर्ली। ठीक, पूरा सेंटेंस क्या बना, कोई जल्दी अगर जाता है तो उसको मौत आ जाती है। सो ही डाइज, वो मर जाता है। इफ समवन लीव्स अर्ली, अगर कोई जल्दी जाता है तो। इस सेंटेंस को आप आगे पीछे भी कर सकते हो कि यार इफ समवन लीव्स अर्ली ही डाइज, इस तरीके से। लेकिन ये रोज नहीं चलेगा। अब ये कह रही है लेकिन ये रोज नहीं चलेगा। अब देखो ये चलना जो है वो वॉक वाला चलना नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। काम करना बेसिकली, कि यार ये रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा, इस तरीके से। सो सेंटेंस कौन सा बना, सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, लेकिन के लिए बट लगाया। अब सेंटेंस है ये रोज नहीं चलेगा। डूअर कौन है, ये, दिस। मेन वर्ड विल, फिर आया नॉट। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, दिस, ये, दिस, मेन वर्ड विल, फिर नॉट, एक्शन क्या है, चलना, मतलब काम करना, मतलब वर्क। सो दिस विल नॉट वर्क, ऐसा नहीं चलेगा। रोज के लिए लगा दिया डेली। सो दिस विल नॉट वर्क डेली, कि ये भाई रोज ऐसा नहीं चलेगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या आया, लेकिन ये रोज नहीं चलेगा, या फिर लेकिन ऐसा रोज नहीं चलेगा, बट दिस विल नॉट वर्क डेली। अब यार जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ, अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है जैसे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, हाँ भाई जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं तो बहुत उसको मानता हूँ, ऐसा जब हम बोलते हैं थोड़ा सा एक ताना सा दे के, तो जैसे जैसे ने बोला जैसे मैं ये सब जानबूझ कर कर रहा हूँ ना, वो वाला सेंस आया। तो इस जैसे के लिए हम यूज़ करते हैं एज इफ। ठीक है, लाइक वाला जैसे अलग होता है कि उसके जैसे, तो उस वो वाला जो जैसे होता है उसके लिए हम लाइक का यूज़ कर सकते हैं, एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो ये वाला जैसे होता है, जैसे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, ये वाला जैसे होता है एज इफ मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है, करना, डू में लगा आईएनजी। आई एम डूइंग ये सब, ऑल दिस, जानबूझ के, मतलब इंटेंशनली या फिर विलिंगली, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एज इफ आई एम डूइंग ऑल दिस विलिंगली, जैसे कि मैं तो ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ। वो एक सेंटेंस का सेंस गया यहाँ पे। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ। पहला सेंटेंस है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू नो। ठीक है, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आया। सो ओनली आई नो। ठीक है, या फिर आई नो ओनली, एक ही बात है। सो ओनली आई नो, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ। रह रहा हूँ का मतलब लिव वाली चीज़ नहीं है, ऑफिस में कुछ रहता नहीं है, लिविंग देयर। इसका मतलब है मैं वहाँ कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ कैसे टाइम काट रहा हूँ मैं। सर्वाइव यहाँ पर एक्शन है, कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ एक और है, ये सवाल नहीं है। जब इसने बोला कि यार मैं ही जानता हूँ मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ, तो ये एक सवाल नहीं है कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ। ठीक है, ये एक बात की बात है। और जब ऐसा सवाल ना हो, जैसे मैं बोलूँ ना, भाई मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि तू कहाँ जा रहा है, ये एक अलग सेंटेंस है। और जब मैंने बोला मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, ये वाला एक अलग है। तो सेकंड वाले में ये सवाल नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं ही जानता हूँ कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ, तो ये सवाल नहीं है। और जब सवाल ना हो इस तरीके का, तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो तो लगा दो, बाकी सेंटेंस सिंपल बनेगा, डू और मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, सो मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ, अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। अब सेंटेंस बनाओ सिंपल सा, मैं वहाँ रह रहा हूँ। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है एम, एक्शन यहाँ पर सर्वाइव करना, उसमें आईएनजी लगा। आई एम सर्वाइविंग देयर, मैं वहाँ रह रहा हूँ। ठीक है जी, पूरा सेंटेंस क्या बना, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ। ओनली आई नो हाउ आई एम सर्वाइविंग देयर। अगर ये सवाल होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल होता कि मैं वहाँ कैसे रह रहा हूँ, सो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन लगता। तो मतलब क्वेश्चन वर्ड हाउ, मेन वर्ड एम, डूअर आई, सो हाउ एम आई लिविंग देयर, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता तो। बस तुम्हें और हमारे परिवार को खुश देखने के लिए। ठीक है, अब देखो देखने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए। सो जस्ट लाया बस के लिए, टू सी यू एंड आवर फैमिली हैप्पी। जस्ट टू सी यू, बस तुम्हें देखने के लिए और हमारे परिवार को, एंड आवर फैमिली खुश देखने के लिए, हैप्पी। सो जस्ट टू सी यू एंड आवर फैमिली हैप्पी।
अब ये करिए, अपने परिवार को समय देना भी तुम्हारा फर्ज है। ठीक है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ठीक। दिस इज योर ड्यूटी टू गिव टाइम टू योर फैमिली। एक तो ये हो गया। दूसरा, देना। अब यह ना लेने का सेंस आया, समय देना। सो गिविंग टाइम अपनी फैमिली को, टू योर फैमिली। ठीक है, अपने परिवार को समय देना, गिविंग टाइम टू योर फैमिली भी तुम्हारा कर्तव्य है, इज ऑल्सो योर ड्यूटी। ठीक है जी। तो ये सेंटेंस कैसे बना, ये बना सिंपल प्रेजेंट में, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, अपने परिवार को समय देना। फिर आया मेन वर्ड इज, वो क्या है, तुम्हारी ड्यूटी, इस तरीके से। सो अपने परिवार को समय देना, सो गिविंग टाइम टू योर फैमिली, या फिर टू आवर फैमिली, हमारे परिवार को। सो गिविंग टाइम टू योर फैमिली, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है, ऑल्सो योर ड्यूटी। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, अपने परिवार को समय देना भी तुम्हारा फर्ज है, गिविंग टाइम टू योर फैमिली इज ऑल्सो योर ड्यूटी। ये कह रहा है 2-4 साल की ही बात है बस। ठीक है। अब जब ऐसा सेंटेंस आ जाए ना कि यार बस 2 दिन की ही बात है, 2 घंटों की ही बात है, सो मैटर का यूज़ करो आप। सो इट इज़ अ मैटर। ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ 2-4 साल, वो वाला सेंस आ जाता है। ठीक है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कपल ऑफ ईयर्स ओनली, ऐसा आता है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई बस 2-3 घंटों की बात है, वो आ जाएगा। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 आवर्स, या फिर कपल ऑफ आवर्स ओनली, ही विल कम, ऐसे। तो 2-4 साल की ही बात है बस, इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब जस्ट जो है वो बस वाले सेंस के लिए आया है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।